आपके बीच में अलंकार जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके बीच में हूँ। अलंकार की अगर हम बात करें, थोड़ा मैं आपको विषय से जोड़ने के लिए अपनी बात रख रहा हूँ। अलंकार से तात्पर्य बस इतना है कि जो हमारे लिए, जिस प्रकार हमारे जीवन में अलंकार का, मनुष्य के जीवन में अलंकार का क्या महत्व है, तो जिस तरीके से गहना वस्त्र आदि से हम अलंकृत होकर शोभायमान होते हैं, ठीक इसी प्रकार से काव्य में भी अलंकार का महत्व है। प्रत्येक कवि जो उसकी काव्य रचना होती है, उस रचना को और बेहतर बनाने के लिए रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग करता है। तो बस मेरा यही कहना है कि अलंकार जिस तरीके से हमारे व्यक्तिगत जीवन में शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, उसी तरीके से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक या धर्म अलंकार कहलाते हैं। आइए अब हम सीधे प्रवेश करते हैं अलंकार विषय की ओर। अलंकार के बारे में विस्तृत और व्याख्या मैं आपके बीच में रख रहा हूं। अलंकार का सामान्य अर्थ, सबसे पहले आप अलंकार का सामान्य अर्थ, अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण या गहना। हम और आप स्वर्ण आभूषणों के शॉप मार्केट में जाते हैं तो हमने देखा है अलंकार ज्वेलर्स आदि जो नाम दिए जाते हैं, उनके पीछे भी बस इतना ही हेतु होता है कि अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार शब्द अलम और कार से मिलकर बना है। ये दो शब्द से मिलकर बना है, अलम और कार, जिसमें अलम का अर्थ है भूषण, आभूषण, सजावट, अर्थात जो सजावट का कार्य करे, जो सजाने का कार्य करे, वही अलंकार है। पुनः इसे समझे, अलंकार शब्द का अर्थ वह वस्तु जो सुंदर बनाए या सुंदर बनाने का साधन हो। साधारण बोलचाल में हम अगर आभूषण को भी अलंकार कह सकते हैं। पुनः बार बार बस इतना ही आपसे कह रहा हूं कि अलंकार का एक ही कार्य है, काव्य की शोभा बढ़ाना। पुनः इस बात को बार बार लिखा है कि जिस प्रकार से नारी की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से अलंकार के प्रयोग से कविता की शोभा बढ़ती है। अलंकार को लेकर हिंदी के प्रमुख आचार्यों ने एक लक्षण, एक श्रृंखला जो तैयार की है कि हम किन्हें अलंकार कहेंगे, क्या हो जिससे आधार पर उन्हें हम अलंकार कह सके। इसके लिए जो अलंकार के लक्षण बताए गए हैं वह इस प्रकार है। पहला, कथन के असाधारण या चमत्कार पूर्ण प्रकारों को अलंकार कहते हैं। कुछ ऐसा कहा जाए काव्य संरचना में कि मतलब जो साधारण ना हो, कि थोड़ा सा असाधारण हो, थोड़ा सा कविता में जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, कुछ ऐसे तन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, कुछ ऐसा बोला कि हमें अच्छा लगा, एक चमत्कार सा हुआ। इसीलिए इसको शब्द और अर्थ का वैचित्र, जहाँ शब्द ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, वहाँ इस चीज को मैं बहुत आपको विस्तृत व्याख्या से बताऊंगा। तो शब्द और अर्थ का जो वैचित्र है, विचित्रता है, शब्द और अर्थ में जो विचित्रता आ जाती है, वहां अलंकार होगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इससे आशय यह है, सामान्यतः धर्म से आशय यह है कि धर्म जिसे हम धारण करें। काव्य में क्या धारण करना, जिससे काव्य की शोभा बढ़ रही है, ऐसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक धर्मों को हम अलंकार कहते हैं। लेकिन इससे जो अगली पंक्ति है भाई, इससे जुड़ी है, लेकिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि धर्म तो है, लेकिन काव्य की शोभा की वृद्धि करने वाले शब्दार्थ के अस्थिर धर्म। अस्थिर धर्म से तात्पर्य बस इतना है कि स्थायी रूप से नहीं, अस्थिर। जैसे बहुत ज्यादा व्याख्या न करके मैं इतना ही आपसे कहूंगा, किसी नारी, किसी देवी का जो सौंदर्य होता है, उस देवी ने अगर हार आदि आभूषणों गहनों को धारण कर रखे हैं तो उनकी शोभा और बढ़ जाती है। लेकिन अगर उन्होंने
वो हार गहने आदि को उतार दिया तो फिर भी उनका स्त्रियोचित नारी का जो श्रृंगार है, नारी की जो सुंदरता है वह यथावत रहती है। ठीक इसी प्रकार से काव्य में अगर अलंकारों का प्रयोग है तो बहुत अच्छी बात है, शोभा को बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट आपको कर देना चाहता हूं कि अगर किसी काव्य संरचना में अलंकार नहीं तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो कविता नहीं है। नहीं, फिर भी वो कविता होगी, अलंकार के बिना भी वो कविता होगी, क्योंकि वह काव्य संरचना अपने आप में काव्य संरचना होगी, लेकिन अलंकार उसमें शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए काव्य की शोभा की वृद्धि करने वाले शब्दार्थ को अस्थिर यानी कि अगर अलंकार हैं, जिस प्रकार से स्त्री ने गहनों को धारण किया तो उसकी शोभा और बढ़ गई, अगर अलंकार है तो काव्य की शोभा और अधिक बढ़ जाती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वास्तव में अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न न करके वर्तमान शोभा को बढ़ाते। ठीक उसी प्रकार से एक ही बात को मैं बार बार कह रहा हूँ आपको समझाइश की दृष्टि से कि वर्तमान शोभा को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से गहनों को हम धारण कर लेते हैं तो हमारी जो वर्तमान में शोभा है वह और अधिक बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से अलंकार भी काव्य में शोभा उत्पन्न न करके वर्तमान शोभा को ही बढ़ाते हैं। इसलिए आचार्य विश्वनाथ जी के शब्दों में अलंकार शब्द अर्थ स्वरूप काव्य के अस्थिर धर्म है, और ये भावों और रसों का उत्कर्ष करते हुए आपके अंदर अच्छा अलंकार होगा, काव्य संरचना में अलंकारों का प्रयोग होगा तो भाव रस और अधिक बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये भावों और रसों का उत्कर्ष करते हुए वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाते हैं जैसे हार आदि आभूषण नारी की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। इतना आपके लिए अलंकार के बारे में समझाइश के लिए पर्याप्त है। आइए अब हम आगे बढ़े अलंकार के भेद की ओर। अलंकार के भेद आपकी जानकारी में है, तीन प्रकार, तीन इसके भेद है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। ये तीन इसके भेद है। शब्दालंकार से तात्पर्य जहां काव्य में शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है, निश्चित रूप से वो वहां शब्दालंकार होगा। और जहां काव्य में जहां शब्द अर्थ विशेष के काव्य में जहां शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि, शब्दालंकार। और काव्य में जहां अर्थ विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि, वहां अर्थालंकार। और जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहां उभया अलंकार होता है। थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं प्रमुख जिनकी हम आगे चर्चा करने वाले, काफी विस्तृत और बड़ा प्यारा सा विषय आज आपके बीच में लिया और निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। बहुत जल्दी में मैं आपके लिए बता दूं प्रमुख जिन हम शब्दालंकार की चर्चा करने वाले हैं वह है अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, वक्रोक्ति, इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। अर्थालंकार के बीच आपसे हम आप बात करेंगे। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, अपनहुति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, व्याज स्तुति, व्याज निंदा, विशेषोक्ति, विभावना और व्यतिरेक, अनन्वय, मानवीकरण। इसी तरीके से उभया अलंकार में की जो चर्चा करेंगे संकर संसृष्टि। यह मैं आपके बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। प्रमुख रूप से कक्षा 9 से लेकर के 12 और महाविद्यालयीन कक्षाओं के लिए BA, MA, BSc, इनमें जो हम हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं उन छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में जिनका हिंदी किसी न किसी रूप में विषय रहता है, उन सभी के लिए ये इतने पर्याप्त हैं। वैसे मैं आपसे बात करूं तो हमारे विद्वान हिंदी के आचार्यों ने जो अलंकारों को प्रयोग बताए बस 100 से अधिक हैं, लगभग 124। लगभग मैंने इसलिए कहा है, हिंदी में विद्वानों की कमी नहीं है और हमारी जो हिंदी भाषा है बड़ी वैज्ञानिक भाषा है और इसमें अलंकार इतने अधिक अलंकार हैं, लेकिन उन सबको 124 को ना बता के मैं मात्र आपके बीच में 24 अलंकार उनको समेट करके लाया हूं जो आपके मैंने पुनः कक्षा 9 से लेकर महाविद्यालयीन और प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक है, जो मैंने कुछ आपको बीच में
कुछ नाम पता है। आइए अब हम पुनः अपने उसी क्रम में आते हैं। हम बात कर रहे थे शब्दालंकार की। ठीक, आप देखें जरा, काव्य में जहां शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है वहां शब्दालंकार होता है। प्रमुख शब्दालंकार हैं, पहले से ही आपको बताया, अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि प्रमुख शब्दालंकार। पुनः सुन लीजिए, अनुप्रास, यमक, श्लेष ये प्रमुख शब्दालंकार। इसमें सबसे पहले मैं आपके बीच में रख रहा हूं अनुप्रास। जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एक प्यारा सा उदाहरण आपके बीच, तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। समझदार है, आप समझ रहे हैं, ता वर्ण की आवृत्ति की गई है, इसलिए यह यहां अनुप्रास अलंकार है। ठीक, समझ में आया आपकी? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अनुप्रास के बारे में थोड़ा सा और गहराई से ले तो अनुप्रास के भी दो भेद हैं, वर्णानुप्रास और शब्दानुसार होता है लाटा अनुप्रास। पहले हम वर्णानुप्रास को देखें। वर्णानुप्रास में सर्वप्रथम हम बात करेंगे छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास में क्या है कि जब एक वर्ण या अनेक वर्ण की आवृत्ति सक्रम, ध्यान दीजिए, सक्रम यानी क्रम से, ऐसा नहीं कि पहले अगर तुम आ गया फिर थोड़ी देर बाद तुंग आया, तो ऐसा नहीं, सक्रम एक साथ क्रम से मात्र दो बार हो तब छेका अनुप्रास होता है। जब एक वर्ण या अनेक वर्ण की आवृत्ति सक्रम मात्र दो बार हो तब छेका अनुप्रास होता है। उदाहरण, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता। इसमें ता और शा वर्णों की दो बार सक्रम आवृत्ति हुई है। तुम ता वर्ण की दो बार आवृत्ति, सुर सरिता यानी ता और सा वर्णों की दो बार सक्रम आवृत्ति हुई है, अतः छेका अनुप्रास है। ये और आपके बीच उदाहरण है, प्रिया प्राणसुत सर्वस मोरे, पा वर्ण की आवृत्ति हुई है। वचन विनीत मधुर रघुवर की बा वर्ण की आवृत्ति हुई है। ये आपका छेका अनुप्रास। आगे बढ़ते हैं, अनुप्रास के अंतर्गत जो दूसरा श्रुत्य अनुप्रास, जब बहुत से ऐसे वर्णों के प्रयोग मिले, ध्यान दीजिए, जब बहुत से ऐसे वर्णों के प्रयोग मिले जिनका उच्चारण स्थान, ध्यान देने योग्य बात है, उच्चारण स्थान एक ही हो तब वहां श्रुत्य अनुप्रास होता है। ता दिन दान दीन धरणी या दा ना धा वर्णों की आवृत्ति हुई है। दा ना धा वर्णों की आवृत्ति तो हुई है, लेकिन ध्यान दीजिए, दा ना धा वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो ये दंतव्य समूह से लिया है इसको, ता धा दा धा ना, क्योंकि यह उच्चारण करते समय जीभ आपकी दांतों को छूती है। इसी तरीके से इसके लिए चूंकि मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि पूर्व में ही आपको निवेदित किया कि हमारी भाषा, हिंदी भाषा बहुत व्यापक, समृद्ध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भाषा है। इसमें वर्णों का जो वर्गीकरण है, वर्णों का विभाजन का एक तरीका यह भी है कि उच्चारण स्थान के आधार पर कब कंठ से है, कब दंतव्य, कब ओष्ठस्य से और कब मूर्धन्य, अलग अलग स्थानों से उच्चारण के स्थान है। तो जब ऐसे वर्णों के प्रयोग मिले जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो, यहाँ जो बड़ा प्यारा सा उदाहरण, ता दिन दान दीन धरणी, यहाँ द ना धा वर्णों की जो आवृत्ति हुई है वह आपकी दंतव्य समूह से है, क्योंकि यह उच्चारण करते समय जीभ दांतों को छूती है। जब ऐसी स्थिति हो तो श्रुत्यानुप्रास। इसके बाद आता है अनुप्रास के अंतर्गत ही वृत्त्यानुप्रास, जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार हो। छेका अनुप्रास में हमने देखा था दो बार, लेकिन यहाँ जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार हो वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। उदाहरण, सत्य स्नेह शील सुख सागर,
तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ये आपके बीच में उदाहरण दिए है, नीचे आप देख रहे हैं तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इस पंक्ति में ता वर्ण की 5 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए ये वृत्त्यानुप्रास है। इसके बाद आता है अंत्यानुप्रास, जहां पद के चरणों के अंतिम व्यंजन और उनसे मिले हुए स्वर ठीक समानता में मिले हुए हों। पुनः देखिए, पद एक तो होता है हमारा गद्य और एक होती है पद संरचना, काव्य संरचना। पद के चरणों के अंतिम व्यंजन और उनसे मिले हुए स्वर ठीक समानता में मिले हों, वहां अंत्यानुप्रास होता है। इसे तुक भी कहते हैं। कविता में जो तुक होती है तो इसे तुक भी कहते हैं। दोहा आदि प्राचीन काल की जो कविताएं होती थी उनमें तुक मिलाने पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता था, और यही तुक मिलने के कारण अनुप्रास अलंकार होता था। बहुत अच्छा एक उदाहरण देश से संबंधित आपके बीच में है। बस मौन में गंभीरता है, बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, जो बात और कहीं नहीं, जो बात और कहीं नहीं है वह हम है हमारे देश में, देश में, देश में। ये जो आपने तुक मिली, इसका मतलब यहाँ अंत्यानुप्रास है। अभी आप अब इसके आगे जो पूर्व में ही आपको बताया था, जो अनुप्रास का द्वितीय भेद है, दूसरा भेद है लाटा अनुप्रास। वहां वर्ण की बात थी, बस यही अंतर है, यह शब्द की बात है। जब एक शब्द अथवा वाक्यांश की उसी अर्थ में आवृत्ति होती है, किंतु तात्पर्य या आशय, जब एक शब्द अथवा वाक्यांश की उसी अर्थ में आवृत्ति होती है किंतु तात्पर्य अथवा अन्वय में भेद होता है, तब वहां लाटा अनुप्रास होता है। बहुत ध्यान से देखिए किस प्रकार से उदाहरण आपको लाटा अनुप्रास को समझा देगा। एक शब्द अथवा वाक्यांश की उसी अर्थ में आवृत्ति होती है, तब वहां लाटा अनुप्रास होता है। देखिए, मांगी नाप, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। ध्यान दीजिए, मांगी नाप न केवट आना। द्वितीय पंक्ति में मांगी नाप न केवट आना, यानी कोमा के बाद ना, और इसमें ना का पूर्व में प्रयोग किया। मांगी नाप, यहां रुके, न केवट आना। फिर इसके बाद मांगी नाप ना, रुके, फिर कहें केवट आना। इससे आपकी समझ में आ रहा होगा कि जब एक शब्द अथवा वाक्यांश की उसी अर्थ में आवृत्ति हो रही, परंतु तात्पर्य हर बार अलग अलग है। ऊपर है मांगी नाप, यानी नाप को मांगा, ना केवट आना, केवट नहीं आया, और मांगी नाप ना, माने नाप को मांगी ही नहीं है। मांगी नाप ना, यानी नाप को मांगी नहीं है, और केवट आना, केवट आया। आप समझ रहे होंगे, बहुत व्याख्या बताने की आपको जरूरत नहीं है। आप इसको पढ़े, समझे, आपकी बिल्कुल स्पष्ट है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत शपूत तो क्यों धन संचय। इस उदाहरण में भी कपूत और सपूत के अतिरिक्त एक जैसी बार की आवृत्ति हुई है, क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। यही बस इस पे आप ध्यान दें, क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, दोनों पंक्तियों में एक ही बात है, इसीलिए यहाँ लाटा अनुप्रास है। यहाँ कपूत और शपूत के अतिरिक्त एक जैसी बात की आवृत्ति हुई है, किंतु अनव्यय है, यानी उनका क्रम अन्वय से तात्पर्य है उनको पंक्तियों में जो व्यवस्थित किया है, उनका क्रम को थोड़ा बदला है, क्रम को व्यवस्थित किया है। इसके करने से इनके अर्थ में अंतर आ जाएगा कि कपूत जोड़े गए धन को नष्ट कर देगा तथा सपूत स्वयं कमा लेगा, अतः धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ने से पहले बहुत निवेदन, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए, और अपनी निगाह, अपना मतलब एट प्रेजेंट आप वर्तमान में रहिए, आप एक एक शब्द को सुनिए, क्योंकि जो अलंकार है उसमें आप जितना ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, हमेशा हमेशा के लिए आपके मनोमस्तिष्क पर ये स्थायी रूप से, चिरस्थायी रूप से अपना आपको हमेशा स्मृति में रहेगा। यमक अलंकार काव्य में जहां एक ही शब्द बार बार आया, कोई ऐसी काव्य रचना जिसमें एक ही शब्द बार बार आ तो रहा है, लेकिन किंतु हर बार
अपना अलग अर्थ लेकर आ रहा है, वहां यमक अलंकार होगा। जैसे माला फेरत जुग गया, ठीक, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। देखना अब यहाँ पर आप ध्यान देना, मन का, गया न मन का फेर, कर का, मन का, डार के, मन का फेर। आप देख रहे हैं बार बार क्या आया है, मन का। माला फेर जो गया, गया न मन का फेर, कर का, मन का, डार के, मन का फेर। यह मन का शब्द बार बार आया है, लेकिन मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा, मन का शब्द यहाँ उसके दो अर्थ है। पहले मन का अर्थ है हृदय, यानी, और दूसरा मन का अर्थ है मोती। ये यहाँ पर अलग अलग अर्थों में आया है, ठीक है। इसके बाद है कनक कनक शौगुनी, बहुत उदाहरण दिए हैं। कनक कनक शौगुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग बापाए बोराए। इस उदाहरण में जैसा कि एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ही शब्द बार बार आ रहा है, किंतु हर बार एक अलग अर्थ को लेकर आ रहा है। कनक कनक शौगुनी, देखिए आप कनक शब्द बार बार आ रहा है, कनक कनक शौगुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग बापाए बोराए। इस उदाहरण में पहला कनक जो है उसका अर्थ है सोना, दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा। थोड़ी सी आवश्यकता नहीं है, यह एक ऐसे उदाहरण जो आपको इस समय देख रहे हैं, चाहे माला फेरत का हो, चाहे कनक कनक, तो ये आप जब से अलंकार को पढ़ रहे हैं, ये ही उदाहरण है जो आपको प्रचलित रूप से बार बार दिए जाते हैं। आपको इसका भी पता है, लेकिन थोड़ा मैं आपको अगर बताऊं तो पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा, यानी कि कनक कनक शौगुनी, मादकता अधिकार। ये दोनों से जीवन में मादकता आती है। कनक, यदि आपके पास सोना या आपके पास धन दौलत ज्यादा हो तो उसका भी एक आपके अंदर आपको एक नशा सा होता है। और दूसरा कनक यानी धतूरा, धतूरे को आप जानते हैं, ये गांजा भांग के क्रम में इसका प्रयोग, यानी धतूरा नशे से जुड़ा पदार्थ है। तो एक सोना, दूसरा धतूरा, पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे का अर्थ धतूरा। ये बार बार अलग अलग अर्थों में आया है, ज्यादा आप बहुत व्याख्या की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं। बस बताना इतना था कि ये बदल बदल कर एक ही शब्द बार बार आया है, किंतु उसका अर्थ अलग अलग है। इतना आपके लिए यमक में जानकारी आपकी होना पर्याप्त थी। आगे बढ़ते हैं श्लेष। श्लेष, पुनः अगर हम श्लेष की बात कहें तो बस इतना ध्यान दीजिए, ये प्रथम कुछ आपके बीच में लिखा हुआ है, प्रथमता श्लेष का अर्थ है चिपकना। कुछ ऐसा है जिसमें कोई चिपका हुआ है। चिपके से तात्पर्य क्या? श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। कोई ऐसा शब्द बोला जाए कि जिसमें उसके अर्थ चिपके हुए हैं, कई वो निकल रहे हैं। देखिए, रहमिन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी एक शब्द, उसके अर्थ कितने निकलेंगे? दो या दो से अधिक अर्थ, या तीन निकल रहे हैं। पानी, पानी सामान्यतः देखो, एक बात और मैं चाहता हूं कि आप व्यवहारिक पढ़ाई को समझें। हम लोग सामान्यतः उसमें कहते हैं वह व्यक्ति बहुत पानीदार है। अरे उसकी तो मान लीजिए किसी के कोई घटनाक्रम के तहत किसी की इज्जत उतर जाती है तो कहते हैं उसके शरीर पर पानी भी नहीं रहा। तो ऐसा ही कुछ पढ़ाई आपके जीवन से अलग नहीं है। पढ़ाई आपकी व्यवहारिक जीवन की बातें ही आपकी पढ़ाई में दी हुई है। यहाँ पर भी रहमिन पानी रागिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी एक, पानी के लेकिन अर्थ, पानी शब्द एक, पानी के तीन अर्थ, मोती, मानुष और चून, इनके पक्ष में एक ही शब्द है पानी। उसके अर्थ अलग अलग के पक्ष में कैसे आएंगे जरा देखिए। मोती के पक्ष में कांति अथवा चमक, मनुष्य के पक्ष में मर्यादा, और चून से तात्पर्य कहा जाए तो आटा, और कहीं कहीं मुझे तो समझाने वाले कोई चूना को भी कहते हैं और आटा को भी कहते हैं। इसी दृष्टि से अगर हम इसको समझे तो रहीम कवि कहते हैं कि पानी रखिए, यानी अगर मनुष्य के पक्ष में कहें तो इज्जत को अपनी संभाल के रखो, मर्यादा को रखो।
और अगर मोती के पक्ष में कहें तो मोती की चमक बरकरार बनी रहे। और चून यानी आटे में अगर पानी खत्म हो गया तो फिर वो किसी काम का, मतलब जो आटा भोजन पकाने के लिए, फिर वो उस काम का नहीं रहेगा। पुनः पानी के तीन अर्थ, मोती के पक्ष में कांति अथवा चमक, मनुष्य के पक्ष में मर्यादा, और चून से तात्पर्य आटा के पक्ष में पानी, के आटे के अंदर जो पानी। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मोती और चून जैसे क्रमशः बिना चमक और पानी के मूल्यहीन होते हैं, साथ ही मनुष्य के पक्ष में यह समझ सकते हैं कि लज्जाहीन मनुष्य का कोई आधार नहीं होता। इसलिए रहीम कवि कहते हैं, पानी राखिए, इज्जत को राखिए। श्लेष अलंकार के बारे में हमने इतना समझा, थोड़ा सा हम और इसे विस्तार से समझेंगे। श्लेष के बारे में, श्लेष अलंकार के भी दो भेद है, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। इसको भी हम समझेंगे। एक और उदाहरण दिया है जिसे मैं आगे ही बताऊंगा, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, ये वृषभानुजा बे हलधर के वीर। इसको मैं आगे अभंग और शभंग के अंतर्गत आपको बताने वाला हूँ। श्लेष के दो प्रकार होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। ये क्या है? अभंग श्लेष जहाँ शब्दों को, है तो श्लेष, लेकिन जहाँ शब्दों को बिना तोड़े या दो से अधिक अर्थ उसके निकले, वहां अभंग श्लेष होता है। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, शुभ्रन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। किस तरीके से ये अभंग श्लेष है, कैसे यहाँ शब्दों को बिना तोड़े दो से अधिक अर्थ हम निकाल रहे हैं। देखिए, चरण धरत चिंता करत, यानी बहुत अच्छी एक आपके बीच में ये पंक्ति है कि चरण धरत चिंता करत, यानी पैर रखते हुए चिंता कर रहे हैं। और चितवत चारों ओर देख रहा है, कौन कौन? शुभ्रन को खोजत परत, शुभ्रन को खोजत परत, कवि व्यभिचारी चोर। ये जो तीन है, ये शुभ्रन को खोज रहे, ये अलग से लिख गया है, लेकिन आप यहाँ तक ही ध्यान दीजिए, कवि व्यभिचारी चोर। कैसे शुभ्रन को? ये सबके अर्थ लिए इन शुभ्रन का आशय अलग अलग है। अगर शुभ्रन को खोजत परत में अगर कवि के लिए, कवि क्या खोजता है? कवि खोजता है, कवि के लिए शुभ्रन से आशय अच्छे शब्द, अच्छी शब्द संरचना, जिससे उसकी काव्य संरचना बन सके। कोई व्यभिचारी, गंदा अगर कोई व्यक्ति है, उसके लिए शुभ्रन क्या है? भाई केवल अच्छा रूप रंग। जमाने में कोई व्यभिचारी है तो अच्छा रूप रंग को ही देखता घूमता फिरता है। कोई अगर कवि है तो अच्छे शब्दों को ढूंढता फिरता है। और अगर कोई चोर है तो उसके लिए शुभ्रन से आशय है सोना। यहाँ देखिए, अभंग यानी भंग नहीं किया, तोड़ा नहीं है। श्लेष जिसका अर्थ है कि जिसमें चिपके हुए दो या दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं और शब्दों को हमने कहीं नहीं तोड़ा है। सीधा आपने शुभ्रन की बात आई तो कवि के लिए अलग शुभ्रन है, व्यभिचारी के लिए अलग है, चोर के लिए अलग शुभ्रन है। ये आपका अभंग श्लेष के अंतर्गत आया। अब आगे हम बारी है सभंग श्लेष की। अभंग श्लेष में तोड़ मोड़ा नहीं गया, लेकिन सभंग श्लेष में जहां शब्द विशेष से श्लेषार्थ निकालने के लिए, यानी कोई आपने ऐसे शब्द लिखे हैं जिनको आपको तोड़ करके, क्योंकि उसमें आपको अलग तरीके से उसके श्लेषार्थ, श्लेष के अंतर्गत जो अर्थ निकालना है उसके निकलने के लिए आपने उसे जोड़ा तोड़ा है, वहां पर सभंग श्लेष होगा। कैसे होगा? चिरजीवी जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा बे हलधर के वीर। इसमें जो वृषभानुजा, बहुत ध्यान से देखिए, वृषभानुजा में सभंग श्लेष अलंकार है, क्योंकि इसको निम्नलिखित दो रूपों में तोड़ा जाएगा। वृषभानुजा यानी इस यहाँ जो वृषभानुजा से आशय है हमारी राधा रानी, हम सबकी आराध्या, ब्रज की पटरानी राधा रानी से आशय है वृषभानुजा। वृषभानु और जा इनको तोड़ दिया, यानी वृषभान की पुत्री अर्थात राधा। इसको फिर तोड़ेंगे, वृषभ धन अनुजा। वृषभ जानते हैं, वृषभ का मतलब होता है बैल, और अनुजा बैल की बहन,
अर्थात गाय। समझे आप लोग? इस तरीके से इसको वृषभानुजा को तोड़ा, क्योंकि यहाँ सभंग श्लेष है। अब अगर हम हलधर की बात करें तो हलधर के वीर, हलधर एक तो हम हलधर कहते हैं हलधर के वीर, वीर यानी भाई, हलधर कहते हैं बलराम जी को, तो हलधर के वीर से आशा है बलराम के भाई श्री कृष्ण, और हलधर के वीर, हल को धारण करने वाला बैल का भाई। यानी एक जोड़ी तो उन्होंने बना दी गाय और बैल की, और एक जोड़ी बना दी है भगवान श्री कृष्ण राधा की। और इसके लिए बहुत प्यारा सा उदाहरण, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, क्यों उनमें प्रेम स्नेह गंभीर क्यों ना हो, को घटिए वृषभानुजा बे हलधर के वीर। वृषभानुजा से तात्पर्य गाय भी है, और वृषभानुजा से तात्पर्य राधा रानी भी है। हलधर के वीर से तात्पर्य बैल भी है, और हलधर के वीर यानी बलराम के भाई श्री कृष्ण। ये आपने समंग श्लेष के अंतर्गत हमने इसको समझा। ठीक, इस अब अभी तक हमने यमक को समझा और श्लेष को समझा। इसी क्रम में अब बारी है पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आमतौर पर आपके कम प्रयोग में आया है, लेकिन इसे आप समझिए, और बहुत सहज है, सरल है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब काव्य में सौंदर्य के लिए एक ही शब्द की आवृत्ति, ध्यान दीजिए, काव्य में सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक ही शब्द की आवृत्ति हो तो इस आवृत्ति को पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए किस शब्द की आवृत्ति हुई है। छन छन, छन छन उठी हिलोर मगन मन पागल दर्शारी, अरी सुहागन भरी मांग में भूली भूली री। समझ रहे हैं आप लोग? छन छन, यहां पर इन पंक्तियों में छन छन और भूली भूली शब्दों की पुनरावृत्ति सिर्फ और सिर्फ कथन को यानी काव्य को कहे गए जो कहा जा रहा है उसको केवल और केवल सौंदर्य प्रदान करने के लिए की गई है। इस कारण से यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बन गया है। छन छन भूली भूली, आप ये इन शब्दों की आवृत्ति हुई है, इस कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है। ये आपने समझा पुनरुक्ति प्रकाश। और अब बारी है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति प्रकाश, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार, इसका लक्षण आप समझे। जहां किसी उक्ति का अर्थ जानते हुए कहने वाले की आशा से, कहने वाले की आशाओं से भिन्न लिया जा रहा है तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। समझिए आप, वक्रोक्ति, कहा कुछ जा रहा है और उसके कहने की आशा से भिन्न उसकी अर्थ लिया जा रहा है। जैसे कौन तुम, पूछा गया, राधा ने पूछा कौन तुम, है घनश्याम हम, कौन तुम, है घनश्याम हम। कृष्ण ने कहा कि मैं घनश्याम, लेकिन नहीं लिया, राधा ने उस अर्थ को नहीं लिया कि कृष्ण है। उन्होंने कहा कौन तुम, है घनश्याम हम, तो वर्षों कित जाए। यहाँ राधा ने घनश्याम का अर्थ जानते हुए भी, क्या है घनश्याम, हम कन्हैया को भी, कन्हैया के हजारों पर्यायवाची हैं, तो यहाँ घनश्याम का अर्थ कृष्ण ही है। लेकिन राधा रानी ने घनश्याम का अर्थ जानते हुए भी श्री कृष्ण न लगाकर क्या लिया है, बादल। उन्होंने कहा अच्छा घनश्याम, तो उसका अर्थ है बादल, अथा कहीं और जाके तो वर्षों कित जाई, तो कहीं और जाके वर्षों। पुनः कौन तुम है घनश्याम हम, तो वर्षों कित जाई। यहाँ राधा ने घनश्याम का अर्थ जानते हुए श्री कृष्ण भगवान न लेकर के बादल लिया है। पुनः आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। इसका यही आशय है कि उक्ति का अर्थ जानते हुए भी कहने वाले की आशा से भिन्न लिया जा रहा है, अतः यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। और अलंकार पूर्व में भी आपको बताया आभूषण या श्रृंगार, इसलिए काव्य के आभूषण के रूप में, काव्य के आभूषण के रूप में हम अलंकार को लेते हैं। आभूषण से तात्पर्य आप समझते हैं सौंदर्य में वृद्धि करने वाला गुण ही अलंकार कहलाता है।
मैंने पूर्व में भी आपको बताया, अलंकार अपने आप में सौंदर्य नहीं होते, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। जिस प्रकार किसी महिला के श्रृंगार में हार आदि के द्वारा हम किसी नारी की सुंदरता में और अधिक वृद्धि को समझ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से अलंकार के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। यानी अलंकार के प्रयोग से काव्य मनोहारी हो जाता है। अलंकार वाणी के श्रृंगार है, इनके प्रयोग से काव्य प्रभारी, स्पष्ट और चमत्कार पूर्ण हो जाता है। थोड़ा और आगे बढ़े, हम अलंकार को समझें। अलंकार के दो भाग, शब्द अलंकार के बारे में मैं आपको बता चुका हूं और इस समय हम अर्थ अलंकार पर हैं। लेकिन उससे पूर्व एक और बात मैं अलंकार के, जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने समय समय पर निवेदन भी किया है, तो अलंकार के कुछ सिद्धांत और आचार के बारे में बहुत जल्दी से हम समझ लें। अलंकार संप्रदाय के जिनकी प्रतिष्ठापक जिनको माना जाता है वह है आचार्य भामह। हालांकि आचार्य भरत मुनि ने अलंकार संबंधी कई स्थापनाएं, कई परिभाषाएं दी हैं, परंतु उन्होंने रस सिद्धांत को ही प्रमुखता दी है। इसलिए अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक भामह को माना जाता है। इनका समय रहा 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध। इसके साथ ही आचार्य दंडी 7वीं शताब्दी, उद्भट 8वीं शताब्दी, रुद्रट 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। साथियों, आचार्य भामह का अनुकरण आचार्य दंडी ने किया, भामह तथा दंडी का अनुकरण उद्भट ने किया। उपरोक्त सभी आचार्य अलंकार को ही काव्य की आत्मा मानते थे। आचार्य भामह ने अलंकार को काव्य का एक आवश्यक आभूषक मानते हुए कहा, न कांतमपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम अर्थात बिना अलंकारों के काव्य उसी प्रकार शोभित नहीं हो सकता जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री का मुख बिना अलंकारों के शोभा नहीं पाता। आचार्य भामह ने 38 अलंकारों का वर्णन किया, जिनमें 2 शब्द अलंकार तथा 36 अर्था अलंकार हैं। कुछ अर्थालंकार की आज हम चर्चा करेंगे। इस भाग 3 में हमने प्रमुखता से आचार्य भामह के बारे में थोड़ा सा जाना और अगले भाग में हम संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य दंडी के मतानुसार अलंकार क्या है इसको हम समझेंगे। आइए अब हम, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अर्थालंकार। पूर्व में ही बताया है कि काव्य में सौंदर्य चमत्कार में वृद्धि का कार्य अलंकार करते हैं। अर्था अलंकार के बारे में समझते हुए हम समझें कि काव्य में जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्था अलंकार होता है। यानी काव्य में जहां शब्दों के अर्थ से सौंदर्य में वृद्धि हो, समझिए, शब्दों के अर्थ से सौंदर्य में वृद्धि हो, यानी शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्था अलंकार होता है। अर्थालंकार के अनेक भेद हैं। यहाँ पाठ्यक्रम में मतलब प्रमुख रूप से जो आप सभी के लिए आवश्यक है उन्हीं को मैंने लिया है, उनकी हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे उपमा। ठीक, उपमा सबसे महत्वपूर्ण अलंकार है अर्थालंकार में उपमा। आगे बढ़ने से पूर्व 1 मिनट आपको मैं यहाँ रोकना चाहता हूं, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपने उपमा को समझ लिया, ठीक है ना, अगर आपने उपमा को समझ लिया तो आगे आने वाले अर्थालंकार को आप बहुत सहज सरल तरीके से बहुत जल्दी से समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। उपमा सामान्य तौर पर हम लोग चर्चा करते हैं। उपमा से तात्पर्य बस आप इतना समझ लीजिए, तुलना। ठीक, अब आप आगे बढ़ते हुए इसे समझें। उपमा जहां एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना अत्यंत सदृश के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, एक वस्तु या प्राणी की तुलना हम किसी दूसरे से कर रहे हैं, उपमा तुलना कर रहे हैं, इसे हम उपमा अलंकार के रूप में समझेंगे। सिंधु सा विस्तृत और अथाय एक निर्वासित का उत्साह। इन उदाहरणों को समझने से पहले हम
उपमा के जो प्रमुख 4 अंग हैं, ठीक, ये ही प्रमुख 4 अंग हैं। अगर हमने इनको समझ लिया, उपमा के 4 अंग, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, ठीक है, और वाचक शब्द, ये 4, अगर हमने इन 4 को समझ लिया तो समझ लीजिए कि पूरा अर्थालंकार हमको समझ में आ गया। तो उपमा के जो 4 अंग हैं, सबसे पहले हम बात करें उपमेय। उपमेय को समझने के लिए मैं आपको कुछ बातें, कुछ टिप्स यहाँ पर दे रहा हूँ। उपमेय क्या, आमतौर पर हमारे प्रिय छात्र छात्राओं से थोड़ी गलती, भूल उदाहरणों को लेकर बस यही हो जाती है, क्या उपमेय है, क्या उपमान है, क्या साधारण धर्म है। इसको समझने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। उपमेय, जिस वस्तु या वस्तु की समानता की जाती है इसे प्रस्तुत या वर्ण भी कहते हैं। उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है ये इसे प्रस्तुत या वर्ण भी कहते हैं। देखो, इसमें जिसकी तुलना की जा रही, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, उदाहरण के लिए आपको अभी आएगा, जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। बड़ा लोकप्रिय छात्रों के बीच में ये उदाहरण आता है। मैं भी उसी उदाहरण को, जिसको आपने अभी तक पढ़ा है और बार बार उसको आपके कई उदाहरणों में, परीक्षा प्रतियोगिताओं में ये आता रहता है, तो मैं भी उसी को लेके चल रहा हूं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस उदाहरण को लेकर, तो उपमेय क्या, तो राधा का मुख, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, जिसकी हमें समानता करना है, किसकी करना है, राधा के मुख की करना है, तो राधा का मुख यहाँ उपमेय। इसे प्रस्तुत यानी इसी की करना है, या वर्ण, जिसके बारे में हमें वर्णन करना है भी कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है इसे प्रस्तुत या वर्ण भी कहते हैं। उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की समानता उपमेय से की जाती है, यानी राधा के मुख से जिसकी हमें जिसकी तुलना होगी वह उपमान कहलाएगा। इसे अप्रस्तुत, इसे अप्रस्तुत मतलब इसको प्रस्तुत नहीं करना, या अवर्ण, इसका वर्णन नहीं करना, बस उसको तो केवल हमें तुलना में लेना है। ये है उपमेय और उपमान। इनके बारे में थोड़ा सा एक बात और आपको है, मैंने पूर्व से ही कहा है, मैं आपको दे दूं कि क्या उपमेय है, क्या उपमान है। जिस वस्तु या वस्तु की हम समानता कर रहे हैं, बस समझ लीजिए वह आपके नजदीक होगा। वह आपके नजदीक से तात्पर्य आपके शरीर के नजदीक होगा। आपका शरीर, आपका मुख, आपके नयन, या जिस की हमें तुलना करना है, राधा रानी की करना है, राम जी की करना है, कृष्ण जी की करना है, तो ये शरीर या शरीर का कोई अंग या कोई ऐसी वस्तु जो आपके नजदीक है, बस वो उपमेय है। बहुत ध्यान से समझिए, बस वही उपमेय है जो आपके नजदीक है। और उपमान, उपमान आपसे दूर है। मैंने आपसे कहा कि राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो आपके पास, यानी शरीर की जब हम बात कर रहे हैं, राधा का, सीता का मुख, यानी तो आपके शरीर के नजदीक कौन, मुख, आपका शरीर का एक अंग मुख, या जिसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं, आपका शरीर या शरीर का कोई अंग या कोई ऐसी वस्तु जो आपके नजदीक है, वही उपमेय है। उपमान क्या, जो आपसे दूर 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 है। उपमान, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर, चंद्रमा आपसे दूर है थोड़ा सा। और उपमेय के लिए आप समझ लें, यह आपका शरीर है, शरीर का अंग। उपमान अधिकांशतः, लगभग, 100%, थोड़ा बहुत अपवाद स्वरूप कोई एक आध उदाहरण आ जाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग ये मान के चलिए उपमा लिया जाता है प्रकृति से। कोई भी प्राकृतिक हो सकती है। जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की समानता उपमेय से की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो उपमान लगभग प्रकृति से लिया जाता है, इसे आप प्रस्तुत या अवर्ण भी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, उपमेय आपके शरीर, शरीर के कोई अंग या कोई ऐसी वस्तु जो आपसे जुड़ी है, जिस व्यक्ति या वस्तु की, मैंने बहुत विस्तार से आपको इसलिए बता रहा हूं, ये नींव है अर्थालंकार के तहत। हम और आप जो उपमा को समझ रहे हैं, ये नींव है। अगर आपने इसको समझ लिया, मैं बार बार कह रहा हूं इसलिए मैंने आपको बताया, इसी टिप्स को आप ध्यान रखिए। ये आपके नजदीक है वह उपमेय है, जो आपसे दूर है प्रकृति से, जिसको लिया है वह उपमान है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं उपमा के तीसरे अंक की ओर। साधारण धर्म बहुत सरल है। वह गुण धर्म जिसकी तुलना की जाती है, यह उपमेय और उपमान दोनों में पाया जाता है। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर, राधा का मुख भी सुंदर और चंद्रमा भी सुंदर, यानी यह उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण है। इसी को बस हम साधारण धर्म कहते हैं। कोई कठिन नहीं है, आप समझ गए होंगे। और वाचक शब्द यानी वह शब्द जो रूप, रंग, गुण और धर्म की समानता उपमेय उपमान में दर्शाता, दोनों में उपमेय उपमान में दर्शाएगा। ज्यों, जैसा, सम, सी, सरिस आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम वाचक, बहुत सारे शब्द हैं, कुछ ही उदाहरण में दिए हैं, इन पर ना रहे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो रूप, रंग, गुण, धर्म आदि की समानता उपमेय उपमान में दर्शाता है। अब आइए एक बहुत प्यारा सा उदाहरण जिसकी मैं पूर्व से ही आपसे चर्चा कर रहा था। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें उपमा के चारों अंग विद्यमान है। इसका आशय यह है कि उपमा के भी कुछ भेद है, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, इनके बारे में हम चर्चा थोड़े आगे करेंगे। लेकिन इस समय ये जो पूर्ण उपमा अलंकार का एक सुंदर सा उदाहरण है आपके बीच में। उपमा के चारों अंग, जब भी आपसे पूछा जाए तो मालोपमा, लुप्तोपमा आदि का उदाहरण ना देके केवल आपसे अगर उपमा का पूछा जाए तो आपको पूर्ण उपमा अलंकार का ही उदाहरण देना चाहिए। बिल्कुल। अब मैंने आपको पूर्व में समझाया, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर। थोड़ा सा अब उन अंगों के बीच में हम रख के देखें। उपमेय मुख, ये राधा का मुख उपमेय। मैंने कहा था कि आपके नजदीक यानी शरीर या शरीर का कोई अंग, बस वही उपमेय है। या शरीर के नजदीक या कोई ऐसी वस्तु जो आपके नजदीक है, वह उपमेय के अंदर आएगी। यहाँ पर उपमेय, मुख, उपमान बताया था। कोई भी प्राकृतिक प्रकृति यानी आपसे दूर क्या है, चंद्रमा। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। उपमान चंद्रमा, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर, आपने तुरंत उठा लिया। मुख है सर, उपमेय। उपमान क्या, चंद्रमा। साधारण धर्म क्या, दोनों में जो लिया गया है, दोनों तो यहाँ दोनों सुंदर है, तो साधारण धर्म सुंदर, मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान, सुंदर साधारण धर्म। ठीक है। वाचक शब्द दोनों में ये समान, जिससे दोनों की पहले ही आपको बताया, ज्यों, जैसा, समसी, सरिस, समान, ये सब आपके वाचक शब्द आएंगे। अतः यह पूर्ण उपमा अलंकार है। आपकी समझ में ऐसा मेरा विश्वास है कि उपमा अलंकार आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए इस अलंकार के लुप्त उपमा, मालूपमा आदि भेद भी होते हैं। लुप्त उपमा यानी इसमें से कुछ लुप्त हो गया। ठीक। लुप्त उपमा में इन चारों अंगों में से कोई भी अंग लुप्त होता है। जैसे राधा का मुख चंद्रमा सा है, राधा का मुख चंद्रमा सा है। इसमें साधारण धर्म क्या, सुंदर, जो हमने राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें साधारण धर्म सुंदर लुप्त हो है। ठीक है। अतः लुप्त उपमा अलंकार कुछ भी ऐसा। मालोपमा, मालोपमा में उपमानों की एक माला सी बन जाती है। मालोपमा अलंकार एक माला, यानी कि हम उपमेय के लिए जो उपमान दे रहे हैं उसमें बहुत एक, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ के उदाहरण को मैं बताने से पूर्व, अगर वृंदावन में कन्हैया को हटी लो, छबी लो, रसी लो, रंगी लो, बहुत सारे, तो एक बहुत सी एक माला सी किसके लिए बन गई, भगवान कृष्ण के लिए। ठीक है। यहाँ उसी प्रकार से राधा का मुख कमल जैसा सुंदर, चंद्रमा जैसा सुंदर, चमकीला तथा मक्खन जैसा मृदुल, यानी बहुत सारे उपमान दे दिए। ठीक है। एक मालोपमा, इसीलिए इसको मालोपमा अलंकार के अंतर्गत हम लेंगे। मुख के लिए यह कई उपमानों का प्रयोग किए जाने के कारण मालोपमा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकार के बाद रूपक अलंकार। रूपक अलंकार देखिए, काव्य में जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। आरोप से तात्पर्य क्या, अर्थात अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया, दोनों को इतना नजदीक ला दिया कि हम ये कहने लगे कि उपमेय में उपमान का आरोप है,
यानी उपमेय को उपमान पर अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। एक सुंदर पद की एक पंक्ति हमने यहाँ ली है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम नाम में रतन धन का आरोप, इतना नजदीक का मामला हो गया, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार हो गया। राम नाम में रतन धन का यहाँ आरोप है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आता है उत्प्रेक्षा। पहले हम उत्प्रेक्षा को समझे। उत्प्रेक्षा क्या, थोड़ा सा इनको जहां हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं उसको ही समझते चले तो हमें आगे की बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। उत्प्रेक्षा से आशा क्या, उत्प्रेक्षा यानी कोई ऐसी सम्मान, यहाँ उपेक्षा नहीं है, उपेक्षा तो तिरस्कृत, लेकिन यह उत्प्रेक्षा है, कुछ सम्मान की बात अगर हमने ली है तो वहां उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में अगर हम बात करें तो काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है। थोड़े पीछे गए तो रूपक था, रूपक में को हमने अलग तरीके से समझा कि उनमें इतना अभिन्नता, इतना एक दूसरे पर समर्पित अर्पित हो गए तो वहां रूपक बन गया। यहाँ उत्प्रेक्षा यानी उपमेय में उपमान की संभावना, समझ रहे, एक संभावना व्यक्त की जा रही है, ऐसा नहीं है ऐसा, तो ये संभावना या कल्पना व्यक्त की जा रही है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पुनः काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बोधक शब्द, वाचक शब्द जिनका प्रयोग अगर आप देखें, बहुत सरल है इस उदाहरण को पहचानना। मनु मानो, जनु जानो, जानो ज्यों मनो, इन्हीं को ही अधिकांशतः लिया जाता है। जैसे ही आपने पंक्ति में देखा कि अरे ये तो मनु मानो, जनु जनो, जानो ज्यों मनो आदि आदि अगर आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। एक और प्यारा सा उदाहरण सुंदरकांड से लिया है, जन अशोक अंगार दीन मुद्रिका डाल तब, यानी श्री हनुमान जी महाराज ने मां जानकी की विरह दशा को देखकर कि वो अशोक वृक्ष से ये कह रही हैं मुझे अग्नि दे, मैं अपनी इस देह को यहीं समर्पित कर दूं, भस्म कर दूं, उसी समय श्री हनुमान जी महाराज मुद्रिका डालते हैं। मुद्रिका को उन्होंने अंगार समझ लिया, एक संभावना, उपमेय में उपमान की एक संभावना। उन्होंने मुद्रिका को ही, उन्होंने अंगूठी को ही अंगार, उन्हें ऐसा लगा कि अशोक ने उन्हें अंगारा दिया है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, जन अशोक अंगार दीन मुद्रिका डार तब, जनु जानो, मनु मानो, मानव आदि ये वाचक शब्द आ गए, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, हम लोग आपस में भी बातचीत में कई बार बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कर जाते हैं, लेकिन चूंकि हम अगर बात कर रहे हैं अलंकार की, तो यह अतिशयोक्ति अलंकार क्या, जहां किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन, कुछ ऐसा कहा जाए कि जहां किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन जो उपमेय है उसका वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रयोग किया जाए। लोक सीमा, लोग एक निश्चित सीमा होती है कि वहां तक मैं बात करूं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बोल रहा हूं, तो मैंने लोक सीमा से हटके बात कर दी, मुझको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने एक अतिशयोक्तिपूर्ण, ऐसे ये साधारण बात है, मतलब जिन्हें हम और आप कहें तो व्यंग में गप मारना, लेकिन ये साहित्य में गप वाली बात नहीं है, या कुछ और है, कुछ ऐसा कहा गया जो बहुत आगे बढ़कर कहा गया, जो है नहीं उसके बारे में भी, यानी कोई बहुत बड़ा चढ़ा के बात, समझ रहे हैं आप। मैं आपको विषय से जोड़ने के लिए कुछ ऐसे समाज के बीच में से कुछ ऐसे उदाहरण देता हूं कि आपकी समझ में बहुत सहज और सरल तरीके से आ जाए। कुछ ऐसा कहा गया कि किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रयोग किया गया, वहां अतिशयोक्ति अलंकार है। जहां किसी गुण स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार है। इस अलंकार में लोक सीमा का अतिक्रमण करके, लोक सीमा है उसका अतिक्रमण करके, उससे और आगे बढ़ के किसी वस्तु का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। कुछ उदाहरण आपके बीच, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी महाराणा प्रताप के घोड़े, प्रिय घोड़े चेतक, जिसको हमने खूब इतिहास में पढ़ा है, उसके बारे में लिखा गया है कि सोचने मात्र से
घोड़ा का एक ओर से नदी के दूसरी ओर पहुंच जाना। यानी राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। यानी महाराणा प्रताप सोच रहे हैं और चेतक उस पार पहुंच गया। दूसरी ओर पहुंच जाना असंभव कार्य है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की बात कही गई है। दूसरा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ जो लंका दहन का कारण थी, आग लगने से पहले ही सारी लंका, आग लगी ही नहीं और सारी लंका जल गई, ऐसा वर्णन किया, इसलिए इसको अतिशयोक्ति अलंकार कहा गया है। 1 मिनट रोक करके मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग काव्य में कभी सौंदर्य प्रदान करने के लिए करते हैं, लेकिन करते भी उनके लायक हैं कि जो इस लायक हैं। जिन 2 श्रेष्ठ उदाहरण आपके बीच में लिए, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जो किसी इतिहास में बहुत श्रेष्ठता का उदाहरण बनता है, इसी तरीके से धार्मिक और आध्यात्मिक स्वरूप में जिस पात्र को हम लेते हैं, श्री हनुमान जी महाराज, जो बहुत जिनके श्रेष्ठता के रूप में हम उनका लेते हैं, खास तौर से अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकारों का प्रयोग ऐसे महान चरित्रों को और महान बताने के लिए काव्य में कवि करते हैं, क्योंकि वो महान थे, उनकी महानता को कितना भी कई गुना बढ़ाया जाए, इसलिए अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकारों का प्रयोग इनके लिए किया जाता है और किया जा सकता है। लेकिन हम और आप उस सौंदर्य को समझ रहे हैं। जहां हम और आप अगर अतिशयोक्तिपूर्ण बात करते हैं तो हम वहां कहने लगते हैं कि बहुत आप गप मार रहे हो, उनको गप लफाजी आज ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं अगर हम और आप अतिशयोक्तिपूर्ण कोई बात करते हैं। लेकिन नहीं, काव्य में अगर बात की जा रही है तो कुछ ऐसे पात्रों की, कुछ ऐसे चरित्रों की ही चर्चा होगी जो इस लायक हैं। लेकिन जो अलंकार के प्रवर्तक हैं, आचार्यों ने एक सीमा तय की है कि लोक सीमा का अतिक्रमण हुआ, अतः इसको अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार के तहत रखा जाए। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगली हम आगे बढ़ते हैं अन्योक्ति। अन्योक्ति क्या? पहले हम परिभाषा को समझें कि जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से, उपमान के वर्णन किसका हो रहा है? उपमेय का नहीं, उपमान। उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। इसमें प्रस्तुत, पूर्व में ही कहा है कि उपमेय क्या है? प्रस्तुत। प्रस्तुत का वर्णन यानी उपमेय का वर्णन अप्रस्तुत उपमान के माध्यम से होता है। यानी कि मेरे को अगर कोई बात करना है, अगर वो अन्योक्ति के अंतर्गत आएगी तो उपमान का वर्णन करूंगा, और उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है। इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहते हैं। इसमें अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाता है। देखिए कुछ उदाहरण आपके बीच है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो बंधो, आंगे कौन हवाल। बहुत ज्यादा इसकी व्याख्या आप लोगों ने इसको साहित्य में इनको सुना है, समझा है। मैं संकेत में आपको बता रहा, यहाँ पर संकेत में आपको बता रहा हूं कि यहाँ भवरे की प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जय सिंह की काम लोलुपता पर व्यंग किया है। यानी भमरे, समझ रहे, उपमान, इसको प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जय सिंह की कामलोलुपता पर व्यंग किया है। यानी कि पुनः आपसे एक बार और कि उपमेय का जो वर्णन है, उपमान के वर्णन के माध्यम से, उपमेय का यहाँ पर वर्णन है, इसलिए यहाँ पर आपका अन्योक्ति अलंकार है। अब हम आगे बढ़े उससे पूर्व कुछ और आपके बीच उदाहरण हैं। जिन देखे वे कुसुम गई सुबीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यहाँ अली के माध्यम से कवि ने किसी गुणवान अथवा कवि की ओर संकेत किया है जिसका आश्रय दाता था, अब पतझड़ के गुलाब की तरह पत्र पुष्पहीन यानी धनहीन हो गया है। यह गुलाब तथा भौरे के माध्यम से आश्रित कवि और आश्रयदाता का वर्णन किया गया है। एक और उदाहरण देकर मैं इस वीडियो को यही विराम दूंगा। अलंकार भाग 3 इस समय आप देख रहे हैं। एक दार्शनिक या दर्शन की दृष्टि से कि माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, कलियन करी पुकार, यहाँ करे लिखा है, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार,
फूले फूले चुन लिए काले हमारी बार। यह माली कलियों और खिले फूलों के माध्यम से संसार की नश्वरता का वर्णन किया है। जिस प्रकार खिले फूल को माली तोड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार क्रम से संसार के प्राणियों को मृत्यु का देवता यमराज बारी बारी से इस धरती से उठा ले जाता है। समझ रहे हैं? ये अन्योक्ति अलंकार के बहुत आपके बीच में कुछ श्रेष्ठ और बहुत अच्छे से उदाहरण थे जिसे आपने समझा। अब अलंकार में हम प्रवेश कर रहे हैं कि जहां उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए तो अपनहुति अलंकार होता है। अपनहुति का अर्थ ही होता है छिपाना, निषेध करना। इस अलंकार में प्राय निषेध का आरोप करते हैं, यानी एक बात का निषेध कर दूसरी बात कही जाती है। जैसे सत्य कहो हो दीन दयाल, बंधु न होय मोर यह काला। यह मेरा भाई नहीं है, यह काल है। यानी उपमेय का निषेध कर उपमान का इसमें आरोप है, इसलिए यह अपनहुति अलंकार है। एक और उदाहरण आप देख रहे हैं, यह मुख नहीं चंद्रमा है। पुनः उपमेय का निषेध करके उपमान का इसमें आरोप किया गया है, इसलिए अपनहुति अलंकार है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। संदेह अलंकार। संदेह आमतौर में संदेह का इस शब्द को हम प्रयोग में लाते हैं। अलंकार में जब आया है तब क्या, जहां रूप रंग गुण आदि के सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान की शंका हो, वह संदेह अलंकार होता है। उपमेय के बारे में पूर्व में बताया, फिर एक बार बता रहा हूं कि उपमेय वह जिसकी हम तुलना करते हैं, वह क्या है? उपमेय। जिससे तुलना करते हैं वह उपमान। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर, यानी राधा का मुख उपमेय है, मुख उपमेय है और उपमान चंद्रमा है। ठीक यहाँ पर अगर हम संदेह अलंकार में बात कर रहे हैं तो उपमेय में उपमान की शंका हो, वहां संदेह अलंकार होता है। एक उदाहरण आपके बीच, कहे सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होय कि नाही। इस उदाहरण में ग्रामीण स्त्रियां राम लक्ष्मण जैसी आकृति वाले भरत और शत्रुघ्न को, प्रसंग उस समय जब लिया है बहुत व्याख्या में नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, जब भरत जी प्रभु श्री राम को मनाने के लिए जाते हैं, उस समय का वर्णन, पहले उन ग्रामीण स्त्रियों ने राम लक्ष्मण को देखा था और अब भरत शत्रुघ्न को देख रही हैं, तो उन्हीं के जैसी आकृति वाले भरत और शत्रुघ्न को, राम लक्ष्मण जैसी आकृति वाले भरत शत्रुघ्न को देखकर शंका व्यक्त करते हुए जो चित्रण किया गया है, उन सखियों को यह ज्ञात नहीं है कि यह राम लक्ष्मण जी ही हैं या नहीं, क्योंकि इसमें स्त्रियों को संदेह व्यक्त करते हुए दिखाया गया है। अतः यहाँ क्या है? संदेह अलंकार। जहां संदेह हो, उपमेय में उपमान की शंका हो, वहां संदेह अलंकार होता है। बिल्कुल उसी से जुड़ा भ्रांतिमान अलंकार। जहां समानता के कारण, इतनी अधिक समानता है कि वहां समानता के कारण निश्चित रूप से एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, निश्चित रूप से एक वस्तु को दूसरी मान लिया जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। इतनी अधिक समानता है। एक काव्य रचना से एक उदाहरण लिया है कि पाप महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मिलत जाए। अर्थात नायिका की एड़ियां स्वाभाविक रूप से इतनी अधिक लाल हैं कि नायन को वहां पर महावरी, महावर, महिलाएं जो महावर लगाती हैं, सुहाग श्रृंगार का प्रतीक है महावर, तो वहां पर इतनी अधिक लाल है नायिका की एड़ियां कि नायन को वहां पर महावरी लगे होने का भ्रम होता है। अतः वह नायिका की एड़ियों को बार बार रगड़ना शुरू कर देती है। ये भ्रांतिमान अलंकार। अब इसके बाद आता है विरोधाभास अलंकार। जहां किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होती, वास्तव में विरोध नहीं है, ध्यान देने योग्य शब्द,
वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वास्तव में विरोध नहीं है लेकिन विरोध का आभास हो रहा है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ये गोपियों के चित्त का वर्णन है। गोपी की या अनुरागी चित्त की गति, इस अनुरागी चित्त की कोई गति नहीं समझ सकता। आपको जो विरोधाभास अलंकार को समझना है वह इस पंक्ति में है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी जैसे जैसे श्याम रंग, सांवला रंग, काला रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यह संकेत दिया है कि जैसे जैसे वास्तव में जब काला रंग बढ़ेगा तो एक कालिमा आना चाहिए, लेकिन वह कालिमा ना आकर के ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। बस यही विरोधाभास अलंकार है। किसी पदार्थ गुण या वास्तविक विरोध न होते हुए बस विरोध का आभास हो रहा है कि श्याम रंग बढ़ रहा है और त्यों त्यों उज्जवल चित्त की गति हो रही है। ये विरोधाभास का एक आपने ठीक उदाहरण समझा। साप हूं जो वरदान, साप हूं जो बन गया वरदान। सांप का काम वरदान बनना नहीं है, लेकिन सांप हूं जो बन गया वरदान। ये विरोधाभास अलंकार के आपने उदाहरण को समझा। और इसके बाद बारी है ब्याज स्तुति अलंकार। यह विद्यालयीन छात्र छात्राओं के लिए कोर्स में है और उनके पाठ्यक्रम के तहत इसको हमने आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्याज स्तुति अलंकार। सबसे पहले हम समझे ब्याज का अर्थ क्या। ब्याज का अर्थ है बहाना, कोई ऐसा बहाना, किसी बहाने कुछ ऐसा किया जाए तो ब्याज का अर्थ है बहाना। पहले तो आप इतना समझ लीजिए, ब्याज का अर्थ है बहाना और स्तुति का अर्थ है प्रशंसा। हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, ऐसे हम किसी की स्तुति करें। लेकिन ब्याज का अर्थ है बहाना और स्तुति का अर्थ है प्रशंसा। अर्थात जहां निंदा के बहाने, बहाना क्या, निंदा, बुराई, बुराई के बहाने किसी की स्तुति या प्रशंसा की जाए, वहां ब्याज स्तुति अलंकार होता है। वास्तव में हमें देखने में तो ऐसा लगता है कि किसी की बुराई या निंदा की जा रही है, परंतु वास्तव में उसकी स्तुति या प्रशंसा ही होती है, जिसे हम ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। उदाहरण आपके बीच, भस्म जटा विष अहि सहित गंग कियो ते मोए, भोगी ते जोगी कियो कहा कहो अब तोय। यहाँ पर पतित पावनी गंगा माँ की निंदा के बहाने प्रशंसा की गई है। कैसे की गई है कि माँ गंगा ने शिव को, भगवान शिव को भस्म जटा विष और सर्पधारी बनाकर भोगी से योगी बना दिया है। यह माँ गंगा की निंदा है। देखने में ऐसा लगता है कि काव्य रचना में कवि ने निंदा की है, लेकिन वास्तव में यह व्यंग्यार्थ है। यहाँ पर वास्तव में उन्होंने उनकी प्रभु की प्रशंसा की है, माँ गंगा की प्रशंसा करते हुए कि उन्होंने भोगी से योगी शिव को बना दिया, क्योंकि माँ गंगा ने शिव को भोगी से योगी बना दिया। पुनः भस्म जटा विष अहि सहित गंग तियो ते मोय, भोगी ते जोगी कियो कहा कहो अब तोय। माँ गंगा की प्रशंसा के बाद निंदा के बहाने एक बार फिर ब्याज स्तुति का एक अच्छा उदाहरण आपके बीच में है। माँ यमुना का, जमुना तुम अविवेकनी, कौन लियो यह ढंग, पापिन सो निज बंद को मान करावत भंग। पहले यह समझे कि माँ यमुना के निज बंद कौन है, माँ गंगा, वह माँ यमुना के भाई, माँ यमुना के भाई है यमराज। इस उदाहरण में माँ यमुना की निंदा प्रतीत हो रही है कि वह अपने भाई यमराज का मान भंग करा रही हैं, परंतु वास्तव में यह माँ यमुना की प्रशंसा है कि यमुना में स्नान करने से पापियों के पाप का शमन हो जाता है, अर्थात उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। जमुना तुम अविवेकनी, कौन लियो यह ढंग, ऐसे करके लगता है उनकी निंदा की गई है, लेकिन यह उनकी प्रशंसा। ठीक। और ब्याज निंदा यहाँ पर भी उसी से जुड़ा, ये आगे की बात है। ब्याज निंदा अलंकार में देखने पर तो ऐसा लगता है कि किसी की स्तुति की जा रही है, किसी की स्तुति की जा रही है, यानी प्रशंसा की जा रही है, लेकिन वास्तव में उसकी निंदा ही की जा रही है।
जब निंदा की जाती है और लगता है ऐसा है कि प्रशंसा की जा रही है, तो वहां पर ब्याज निंदा अलंकार होता है। यह ध्यान देना चाहिए हमको कि ब्याज निंदा अलंकार ब्याज स्थिति का उल्टा अलंकार है। अर्थात जहां प्रशंसा के बहाने किसी की निंदा की जाती हो तो वहां ब्याज निंदा अलंकार होता है। शेमर, आप लोगों ने एक वृक्ष देखा होगा, शेमर। शेमर तेरे भाग्य को कहा सराहो जाए, पक्षी कर फल आस तोय निस्दिन सेवत जाए। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से शेमर के भाग्य की सराहना की गई है कि जिसकी सेवा फल प्राप्त करने के उद्देश्य से पक्षी दिन रात सेवा किया करते हैं, परंतु कवि शेमर पर तीखा व्यंग कर रहा है कि वह सेवा करने वाले पक्षियों को फल न देकर निराश ही करता है, इसलिए एक व्यंग मार करके शेमर की निंदा की गई है। एक और आपके बीच में उदाहरण पंचवटी से लिया गया है। ये उस समय का प्रसंग है जब शूर्पणखा भगवान श्री राम और लक्ष्मण के समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आती हैं। उस समय का ये प्रसंग है जो वरमाला लिए, और आपको पता है कि उनकी नाक कान काट लिए जाते हैं। तब माँ जानकी बड़ी व्यंग में कहती है, ये सीता जी का कथन है, माँ जानकी का कथन, कि जो वरमाला लिए आप ही तुमको वरने आई हो, अपना तन मन धन सब तुमको अर्पण करने आई हो, मज्जागत लज्जा को तजकर तिस पर करे स्वयं प्रस्ताव, कर सकते हो तुम किस मन से उससे भी ऐसा बर्ताव। सीता जी के इस कथन में देखने में तो ऐसा लग रहा है कि माँ सीता शूर्पणखा की प्रशंसा कर रही हो, ऐसा लगता है कि माँ जानकी शूर्पणखा का पक्ष ले रही हो, लेकिन वह वास्तव में उसकी निंदा ही कर रही है। माँ सीता शूर्पणखा की प्रशंसा कर रही है ऐसा लगता है, किंतु वास्तव में इसमें उसकी निंदा की गई है कि वह इतनी निर्लज्ज है, वह इतनी निर्लज्ज है कि वह स्वयं नारी होकर श्री लक्ष्मण जी के समक्ष अपने विवाह का प्रस्ताव कर रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति वह अलंकार जिसमें समस्त प्रसिद्ध कारण के उपस्थित रहने पर भी हमें परिभाषाओं की प्रारंभिक लाइनों की तरफ, प्रारंभिक पंक्ति की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। वह अलंकार जिसमें समस्त प्रसिद्ध कारण, सारे प्रसिद्ध कारण के उपस्थित रहने पर भी कार्य का संपादन ना हो, फिर भी काम नहीं होता, अर्थात जहां कारण के होने पर भी कार्य ना होता हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। देखो इतने मेघ बरसते मैं प्यासा ही रह जाता। यहाँ मेघों के बरसने रूपी कारण के होते हुए भी प्यास का बुझना रूपी कार्य संपन्न नहीं हुआ, अतः विशेषोक्ति अलंकार है। मैं आपके बीच में एक चित्रपट संगीत फिल्म का एक गीत, आपने पुरानी फिल्मों का एक गीत सुना है, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। बस समझ लीजिए, अगर आपने वो गीत सुना है कि मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। सावन भादो प्रतीक है प्यास बुझाने का, लेकिन समस्त प्रसिद्ध कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य का संपादन ना हो तो उसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। एक और उदाहरण, नेह न नैनन की कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तौ न प्यास बुझाए। यह पानी के रहने पर भी आंख की प्यास नहीं बुझती, अर्थात पानी रूपी कारण के रहने पर भी प्यास मिटने रूपी कार्य नहीं होता। इससे आगे बढ़ते हुए अगला आपके बीच में जो अलंकार है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या है? जहां कारण के बिना कार्य हो। पूर्व में हमने समझा वो अलग, यह है विभावना अलंकार कि जहां कारण के बिना कार्य हो या कारण के विपरीत कार्य का वर्णन हो, वहां पर विभावना अलंकार होता है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ये ईश्वर के संदर्भ में इन पंक्तियों को एक एक शब्द को समझे, ये ईश्वर के संदर्भ में कही गई है और ये विभावना है कि कारण के बिना भी कार्य हो रहा है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। यह पंक्तियां ईश्वर के प्रभु के संदर्भ में कही गई है कि ईश्वर भगवान
प्रभु हैं, जो उनके हाथ पैर कान आदि किसी को दिखाई दिए नहीं दिखाई देते, फिर भी ऐसा लगता है सृष्टि को, इस दुनिया को चलाने वाला कोई है। फिर भी प्रभु के ईश्वर के हाथ पैर चल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे ये सृष्टि चल रही है। बिन पत चले सुने बिन काना, यही है जहाँ कारण के बिना भी कार्य हो रहा है। एक और उदाहरण है, इसको जल्दी समझे। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहा। आप समझ रहे हैं, बार बार ये उदाहरण आपके बीच में आया है कि जहाँ कारण के बिना कार्य हो, वहां कारण के विपरीत कार्य का वर्णन हो तो वह विभावना अलंकार होता है। समय की एक अपनी मर्यादा है, इसलिए आपके बीच में बहुत बहुत विशद व्याख्या न करते हुए संक्षिप्त में वही आपके अलंकार जो प्रमुख रूप से पाठ्यक्रम में रखे गए आते रहते हैं, उनको संक्षिप्त में मैं आपको बताता चल रहा हूँ। एक व्याख्या में तो एक एक अलंकार को ही पूरा समय आपका लग सकता है तुष्ट कर सकूं। व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार क्या? जहां गुण विशेष के कारण कोई विशेष गुण हो, उस गुण विशेष के कारण उपमेय को उपमान से बड़ा बताया जाए। उपमेय को उपमान से बड़ा बताया जाए या श्रेष्ठ बताया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। जन्म सिंधु पुन बंधु विष, दिनन मलिन कलंक, सिय मुख समता पाप किम, चंद्र बापरो बंग। यहाँ पर माँ जानकी सीता का मुख उपमेय है। पहले ही आपको पूर्व में बताया उपमेय और उपमान क्या, जो हमारे शरीर या शरीर के अंग या शरीर के जो नजदीक, वो उपमेय। जो प्रकृति से जुड़ा भाई चंद्रमा, जो यहाँ पर उदाहरण है। कोई भी प्राकृतिक जब हम उपमान लेते हैं, कोई भी प्राकृतिक वस्तु जो सदृश के कारण उससे तुलना करते हैं तो वह उपमान होता है। यहाँ पर माँ जानकी सीता का मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान। इस उपमान को सीता के मुख के समक्ष हीन दीन बताया गया है, अतः व्यतिरेक अलंकार है। पूर्व में ही बताया, गुण विशेष के कारण उपमेय को उपमान से बड़ा बताया जाए। यहाँ उपमेय को उपमान से बड़ा बताया गया है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार। एक और श्रेष्ठ उदाहरण रामचरितमानस में से लिया है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कमिन पर कहा न जाना, निज प्रताप द्रव्य नवनीता, पर दुख द्रव्य सुसंग पुनीता। संत हृदय की तुलना नवनीत, नवनीत यानी मक्खन, संत हृदय की तुलना नवनीत से नहीं की जा सकती। नवनीत यानी मक्खन से भी कोमल संत का हृदय होता है, बहुत कोमल, बहुत कोमल फूल सा होता है। तो संत हृदय की तुलना नवनीत से नहीं की जा सकती। नवनीत यानी मक्खन से भी कोमल संत का हृदय होता है। नवनीत मक्खन अपने आप अपने ताप से पिघल सकता है, पर संत का हृदय तो सदैव दूसरों के ताप से द्रवित हो उठता है। अतः उपमान नवनीत की अपेक्षा उपमेय संत हृदय श्रेष्ठ है। जब ऐसा बताया जाए तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। इसके बाद आपके बीच में अलंकारों का जो क्रम है, अनन्वय। अनन्वय अलंकार आपके बीच में है जब उपमेय का कोई उपमान न होने से। यहाँ पर ध्यान दीजिए, उपमेय का कोई उपमान नहीं है, उपमेय का कोई भी उपमान नहीं है। जब ऐसा हो, उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, तब वहां अनन्वय अलंकार होता है। उदाहरण, मुख मुख ही के समान सुंदर है। मुख मुख ही के समान सुंदर है, यानी यहाँ पर सिर्फ मुख उपमेय को लिया है, उपमान कुछ भी नहीं है। और दूसरा कोई प्राकृतिक कोई ऐसा उदाहरण नहीं लिया गया है। उपमेय को ही उपमेय का कोई उपमान न होने के कारण उपमेय को ही उपमान यहाँ पर बना दिया गया है। यहाँ मुख उपमेय और मुखी उपमान है, यहाँ पर मुख को मुख से ही उपमा दी गई है। जब ऐसा कुछ हो तो अनन्वय अलंकार होता है। इसके बाद बारी आती है मानवीकरण अलंकार की। जब बिल्कुल बहुत शानदार अलंकार है कि जब कविता में प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं, जब अचेतन प्रगति में कभी कोई चेतना आरोपित कर देता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य आप थोड़ा सा ऐसा समझें
अचेतन प्रकृति है और उसमें ऐसी चेतना कर दी गई है कि कोई उसकी ऐसी तुलना कर दी गई है कि जैसे अब उसमें चेतना आ गई हो, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। धीरे धीरे हिमाच्छादन हटने लगा धरातल से, धीरे धीरे हिमाच्छादन हटने लगा धरातल से, लगी वनस्पतियां अलसाई। आलस जो यह चेतना आरोपित की जा रही, बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि प्रकृति में कभी चेतना आरोपित कर रहा है। लगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से, ऐसा लग रहा है कि शीतल जल से अलसाई सी उठी हुई हो वनस्पतियां, वृक्ष वनस्पतियों को लेकर ये बात की गई है कि वो अलसाई सी उठी और मुख धोती शीतल जल से। जब कुछ ऐसा हो, कविता में प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का ये आरोप हो गया, तो मानवीकरण अलंकार आपके बीच में ये है। इसके बाद देखिए, अभी आपने समझा शब्दालंकार और अर्थालंकार। पूर्व के जो लगातार क्रम चला आ रहा है आपके बीच में, अलंकार भाग 1, अलंकार भाग 2, अलंकार भाग 3 और इस समय आप अलंकार भाग 4 में हैं। यहाँ पर जो आपके लिए तैयार किया गया था शब्दालंकार और फिर उसके बाद अर्थालंकार का क्रम यही विराम लेता और उसके बाद बारी आती है उभया अलंकार की। उभया अलंकार जहाँ काव्य में ऐसा प्रयोग किया जाए जिसमें शब्द और अर्थ दोनों में से चमत्कार हो, दोनों में चमत्कार हो, वहां उभया अलंकार होता है। अभी हमने समझा था कि शब्द के कारण जहाँ चमत्कार शब्द अलंकार, अर्थ के कारण जहाँ चमत्कार वहां अर्थालंकार। लेकिन जहाँ दोनों के कारण चमत्कार हो, दोनों के कारण काव्य में सौंदर्य आ जाए, शब्द के कारण भी अर्थ के कारण भी, तो वहां पर उभया अलंकार होता है। इसके दो भेद संकर और संसृष्टि, जहां एक ही स्थान में एक से अधिक अलंकार नीर क्षीरवत मिले हो। नीर क्षीरवत से तात्पर्य है उनका अलग करना मुश्किल होता है, तो जहां नीर क्षीरवत मिले हो वहां संकर अलंकार होता है। नैन नीलमा की लघु नभ में, अली किस सुषमा का संसार, विरल इंद्रधनुषी बादल सा, बदल रहा निज रूप अपार। और इसी के बाद संसृष्टि। देखिए, मैं बीच में आपको उभय अलंकार के बारे में, सामान्यतः ये कम आता है आपके बीच में, ना के बराबर आपके लिए आता है, लेकिन फिर भी प्रतियोगी परीक्षा और आपके ज्ञान के उद्देश्य में, आपके ज्ञान के जो आपका उद्देश्य, उस दृष्टि से मैंने आपके बीच में उभय अलंकार भी रखा। संकर, ये शक्कर और उसके बाद संसृष्टि, जहाँ दो अथवा दो से अधिक अलंकार परस्पर मिलकर भी स्पष्ट रहे, जहां दो अथवा दो से अधिक अलंकार परस्पर मिलकर भी स्पष्ट रहे, वह संसृष्टि अलंकार होता है। तीर्ति ग्रह वन मलय शमीर, सांस सुधि स्वप्न सुरभि सुख गान, मार की शर मलय समीर, हृदय हुलसित कर पुलकित प्राण। ये आपका संसृष्टि के श्रेष्ठ उदाहरण है। बहुत अधिक व्याख्या की आपको आवश्यकता नहीं है। आपके ज्ञान अध्ययन के लिए मैंने ये आपको उभय अलंकार भी बताया।